हेलो। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था एब्रेशन के बारे में। तो उसके नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा था एक टॉपिक ब्रूज के बारे में। ये पार्ट छूट गया था कंटेजन का, तो इसको अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजरी का ब्लंट फोर्स हुआ। मैकेनिकल इंजरी में पहला जो फोर्स हुआ, पहला टाइप ऑफ फोर्स हुआ, वो क्या हुआ? ब्लंट फोर्स। ब्लंट फोर्स के कारण क्या क्या होता है? एब्रेशन होता है, कंट्रीशन होता है, लेसरेशन होता है एंड फ्रैक्चर होता है। तो अब्रेशन हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना? तो ये कंट्यूजन की बात करते हैं। कंट्यूजन में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द टिश्यू, इसको बोलते हैं कंट्यूजन। कंट्यूजन में बेसिकली क्या होता है? कैसे कोई ऑब्जेक्ट हिट किया तो इपिडर्मिस इंटैक्ट होता है, लेकिन डर्मिस का पार्ट में ब्लड वेसल जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है? ब्लड वेसल रप्चर हुआ तो एक्स्ट्रावेशन ऑफ ब्लड वेसल, मतलब कि वेसल से बाहर ब्लड आएगा। ठीक है, वही हम लोग देखे थे मैकेनिज्म में। ब्लड ट्रोमा आया, जिसके कारण क्या हुआ? इपिडर्मिस वो इंटैक्ट है, डर्मिस के ब्लड वेसल्स जो यहाँ पे थे, यहाँ पे डैमेज हो गए। मान लेते हैं यहाँ पर डैमेज हो गया। ठीक है, डैमेज के कारण क्या हुआ कि जो ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो करने लगे दोनों साइड में, आउटर साइड में। आउटर मतलब इधर भी आए इधर भी आए, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेशन ऑफ ब्लड। ठीक है भाई, फिर क्या था कि ब्लड डिफ्यूजिंग इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, इसको कहते हैं कंटिन्यू। वही हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया? अभी डर्मिस इंटैक्ट रहेगा, इंटैक्ट डर्मिस दिखा हुआ है। फिर मैंने क्या बताया? डर्मिस इज इन्वॉल्व, डर्मिस इन्वॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने क्या बताया? स्वेलिंग एंड डिस्कलेशन ऑन द आउटर साइड। फिर ब्लड यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा कि इंफ्लेमेटरी चेंजेस आएगा। ठीक है, इसके कारण यहाँ पे स्वेलिंग होगा एंड डिस्कलरेशन होगा। डिस्कलरेशन मतलब कौन सा? रेड रेड स्टेन होता है और कुछ खास नहीं। ठीक है, फिर क्या? इल डिफाइंड मार्जिन, मार्जिन इसका डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल फैल रहा है तो उसका तो मार्जिन फिक्स तो नहीं रहेगा, वो तो पूरा फैला हुआ रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड ट्रोमा है। यहाँ पे कंफ्यूजन की बात कर रहे थे। फिर क्या होता है कि यहाँ पे वेसल्स कौन सा इन्वॉल्व होता है? वेसल जनरली क्या होता है? वेन्स, वेन्यूल्स एंड आर्टरीज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, सब आपके नोट में है। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ कंफ्यूजन की। कंफ्यूजन के टाइप की मैकेनिज्म तुम समझ गए, फिगर से देख सकते हैं, क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब बात करते हैं इसके टाइप की। टाइप में तीन तरह का मेनली होता है: इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस एंड इक्टोपिक। इक्टोपिक ब्रूज, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सब चीजें आप सुने होंगे। इक्टोपिक कहने का मतलब बेसिक क्या होता है कि अपने ओरिजिनल लोकेशन से कहीं दूर, अपने जो नॉर्मल लोकेशन होता है उससे दूर। तो इक्टोपिक ब्रूज मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम द इम्पैक्ट साइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इम्पैक्ट साइट से अलग हो जाता है। जैसे हम की बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं आपको मुक्का मुंह सर पे मारा, मतलब फोrehead पे मारा, तो यहाँ से ब्लड वेसल डैमेज हुआ तो वो नीचे आएगा और वो कॉज करेगा यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ द ब्लड। इसको बोलते हैं रैकून आई भी बोलते हैं, ब्लैक आई भी बोलते हैं। ठीक है, या स्पेक्टिकल हेमाटोमा भी बोलते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। अच्छे से उससे और बात करते हैं इक्टोपिक ब्रूज की। तो इक्टोपिक ब्रूज में आप देखे होंगे बैटल साइन। क्या होता है बैटल साइन में? मिडिल क्रेनियल फोसा का डैमेज हुआ, लेकिन उसका कहाँ दिखता है? मस्टोइड रीजन में। ये यहाँ पे आपको फिगर सब दिखा देंगे। इक्टोपिक ब्रूज में दो तीन फिगर है, लाइक ब्लैक आई का, बैटल साइन का, ये सब फिगर आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इंटरडर्मल सबक्यूटेनियस ब्रूज की। जो इंटरडर्मल ब्रूज है, देखिए यहाँ पे, तो ये इपिडर्मिस का लेयर है। ये क्या है? इपिडर्मिस। ये क्या है? डर्मिस है। बीच में हाइपोडर्मिस वगैरह भी होगा कुछ एक लेयर। ठीक है, तो ये जो इपिडर्मिस इंटैक्ट है, यहाँ पर क्या होता है कि बिलो इपिडर्मिस बोलते हैं सब इपिडर्मल स्पेस। तो यहाँ पे सब इपिडर्मल लेयर में होता है कौन सा? इंटरडर्मल। और इसका जो बाउंड्री होता है या मार्जिन होता है वो डिफाइंड होता है इसका इंटरडर्मल को। वही बात करें सबक्यूटेनियस ब्रूज की, अब दिख रहा होगा। सबक्यूटेनियस ब्रूज क्या होता है? प्रेजेंट इन द फैटी एरिया। फैटी एरिया मतलब कि डीपर एरिया में होता है। डीपर एरिया इन द मतलब कि जो डर्मल लेयर है उसके नीचे फैट एरियोलर टिश्यू वगैरह होता है, उसमें फैट वगैरह होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस ब्रूज। मतलब कि क्यूटेनियस लेयर में क्या क्या आता है? तीनों पार्ट, उसके नीचे हो गया तो सबक्यूटेनियस बोल दिए। इक्टोपिक ब्रूज आपको बता ही चुके हैं। तो ये मेनली तीन टाइप का इंटरडर्मल, सबक्यूटेनियस, इक्टोपिक ब्रूज। तो ये कुछ छोटा हुआ पार्ट था कंफ्यूजन का, जो कि आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।